वेलकम बैक गाइस, थैंक यू सो मच अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया है। इस वीडियो में हम लोग रखते हैं लाइक एम है 50 का लाइक एम। थैंक यू सो मच फिर से, क्योंकि आपकी सपोर्ट जो है मुझे इन फ्यूचर भी चाहिए ही चाहिए। तो डेफिनेटली चैनल को चेकआउट कीजिए ताकि आपको पता लग सके कि कौन सी टाइप की वीडियो इन फ्यूचर आने वाली है। एंड हो सकता हो कि आपकी फेवरेट टॉपिक जो यहीं पर मिल जाए। तो एक बेथ पचिन नाम की औरत जो है उसकी हाल ही में पति जो है मर चुका है। अकेली बेथ जो अपने घर में आती है, जो कि किसी झील के साइड में होती है, काफ़ी अच्छे इलाके में होती है। इस घर से जो है काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है। तो पति के जाने के वजह से जो है ऑलरेडी बेथ टेंशन में होती है। वो शराब पीती है, अपने पति का वीडियो देखती है शादी वाला। रात में जब सोने की कोशिश करती है तो एक आवाज़ सुनती है, किसी की नॉक करने का आवाज़। अपने बेडरूम से उठ के वो चेक करने के लिए जाती है वो आवाज़ का पता लगाने के लिए, लेकिन यहाँ पे वो देखती है काली परछाई जो कि किसी आदमी का है। उस काली परछाई को देख के लग गया था कि वो आदमी टकला है। अभी के लिए जो बेथ सोचती है शायद उसका कोई ये फालतू विजन होगा जो कि उसे दिखाई दिया। बिना पति के बेथ जो है नॉर्मल जीने की कोशिश करती है। अगले दिन जो है वो जब जा रहे थे अपने किसी काम के लिए तो वो देखती है कि झील में जाने का वो जो गेट है, यानी कि इसमें एक छोटी सी बोट होती है नीचे, तो ये लकड़ी का गेट जो है खुला हुआ है, जबकि बेथ के हिसाब से वो बंद होना चाहिए था। वो देखती है नीचे फुटप्रिंट्स होते हैं, मिट्टी के होते हैं। इसका मतलब यही है कि कोई यहाँ पे आया था, जिसको कि मैं भी बेथ देख नहीं पाई। बेथ बोट के पास भी जाती है तो देख के लगा था कि वो बोट से आया था, जो कि अजीब बात है क्योंकि इस जगह में जो है अकेली बस बेथ ही है, यहाँ पे कोई और है ही नहीं। तब एक गोली चलने की आवाज़ सुनती है जंगल से। हो सकता हो कि आसपास जब हंटर्स घूमते होंगे। तो बेथ एक में भी टीचर होती है, तो वो स्कूल में जाती है। तो एक स्टूडेंट की माँ बेकी आके कहती है कि उसके बेटे का जो है वो सी ग्रेड मार्क मिला है, क्यों। इस चीज़ के बारे में वो बेथ से पूछती है, जो एवरेज ग्रेड मिला है उसका कुछ तो कारण होगा। लेकिन बेथ यहाँ पे गुस्से होकर कहती है बस वो टेंशन में है, उसका पति मर चुका है, अपने आप को गोली मार दिया था। ये सब बात बता के उस औरत को भगा देती है। वैसे बेथ के पति का नाम होता है केविन। हो सकता है कि बेथ का कोई दूसरा भी घर है और सिटी में, लेकिन ये जो घर की साइज़ होती है वो भी काफ़ी अच्छी खासी होती है। अभी के लिए हम लोग मान सकते हैं कि बेथ का यही घर है, झील के साइड वाला। बेथ वापस घर में चली आती है। वो मिलती है विल नाम के एक आदमी से, बूढ़े आदमी से। बेथ बूढ़े आदमी को कहती है कि वो इस घर को अभी बेचना चाहती है। जब वो इस विल नाम के आदमी से बात करी थी तो वो देखती है कि जो फुटप्रिंट्स उसने देखे थे लकड़ी के फ्लोर के ऊपर, वो अभी होते ही नहीं है, वो बिल्कुल साफ होते हैं। तो उस टाइम जो वो देखी थी जब यहाँ से घर से निकली थी, ये फुटप्रिंट्स जो कि मिट्टी से होते हैं, मैं भी उसका कोई विजन होगा या फिर वो सच में यहाँ पे कोई आया था जो कि अभी साफ कर दिया हो। अभी जो है बेथ परेशान हो के केबिन के सामान एक एक जगह में इकट्ठा करके रख देती है। मैं भी वो बेसमेंट में रखती है, लेकिन तब भी जो कुछ सामान होते हैं ऊपर ही। इस घर को जो है इन दोनों ने बनाया गया था, डिजाइन किए थे। तो हो सकता हो कि केबिन एक आर्किटेक्ट हो या फिर सिविल इंजीनियर, जो भी। बेथ चेक करती है केबिन के कुछ घर के ब्लूप्रिंट्स, लेकिन इसमें बहुत से ऐसे डिज़ाइन होती है जिसको देख के वो कंफ्यूज हो जाती है। बेथ जब रात में सो रही थी मज़े से, तो अजीब से चीज़ होती है यहाँ पे, अपने आप ही गाना बजता है, वो भी काफ़ी लाउड वॉल्यूम है। उस गाने की वजह से बेथ उठ जाती है एंड वो मैसेज देखती है केबिन का। उस मैसेज में लिखा हुआ था कि नीचे आने के लिए। वो केबिन को कॉल करती है तो वो केबिन उठाता है दूसरी तरफ से। तभी बेथ जो है वो खिड़की से बाहर देखती है नंगा केबिन को, जो कि गांडू नंगा होके खड़ा है। लेकिन अचानक से वो उठ जाती है। एक्चुअली सपना होता है बेथ का। लेकिन वो सपने में नंगे केबिन को क्यों देखी थी? क्या वो टपाटप करके भाग गया था गांडू, या फिर वो रात का टाइम था इसलिए तो वो नंगा घूम रहा था चला। अभी जो है बेथ केबिन के फ़ोन चेक करती है, लेकिन सब कुछ मैसेज नॉर्मल होती है। मतलब हकीकत में जो उसने लास्ट मैसेज जो भेजे थे वही होते हैं। तो उसके फ़ोन में कुछ फ़ोटोज़ ये सब चेक करती है। बेथ को मिलती है 2-3 औरतों के ऐसे फ़ोटो उसके फ़ोन में। इसका मतलब यही है कि केविन एक झाटू आदमी था शायद। उसके पत्नी के होने के बाद भी वो दूसरे औरतों से मिलता था साला गांडू। उनमें से एक फ़ोटो तो बेथ ध्यान से देखती है, लेकिन उसका शक्ल वो ठीक से देख नहीं पाती, बस उसका साइड का व्यू देखती है। फ़ोटो जो होती है उसके मोबाइल में, केविन के मोबाइल में। डेफिनेटली बेथ यही सोचती है कि वो कोई दूसरी औरत है। वो अपने दोस्त क्लेयर को ही बताती है इस चीज़ के बारे में, तो क्लेयर कहती है कि नहीं, वो वही बेथ ही हो सकती है। केविन तो अच्छा एक इंसान है था, तो वो ऐसे कैसे कर सकता है। रात के टाइम में जब अपने तीनों दोस्तों के साथ वो थोड़े से एक बार में बैठ के ये लोग पीते हैं, वो इनसे पूछते हैं क्या सच में भूत होते हैं कि नहीं। ये लोग इस बात को सुन के समझते हैं कि एक मेंटल पेशेंट है शायद बेथ, जिसको कि अभी लात मार के यहाँ से भगा देना चाहिए। लेकिन तब भी उसके बाद तो ये लोग सुनते हैं।
इन तीनों के सामने वो केबिन का एक लेटर तो होता नहीं है, कुछ एक नोट होती है केबिन की तरफ से जो जिसको वो पढ़ के सुनाती है। उधर से थक के जो है बेथ क्लेयर के साथ अपने घर में चली आती है। वो सो जाती है क्लेयर के साथ ही। तो क्लेयर की आंखें खुलती है क्योंकि वो कुछ आवाज़ सुनती है जो कि घर के अंदर से आती है। बेथ चेक करने के लिए वो बाहर जाती है टॉर्च के साथ। चारों तरफ अंधेरा होता है तो बेथ देखती है कि 3-4 लड़कियां जो है वो इधर उधर भाग रही होती है, जैसे कि उनके पीछे कोई गांडू पड़ा है। अजीब बात ये होती है कि यहाँ पे फेंस लगी हुई थी लकड़ी का शायद, तो उसके थ्रू जो है वो तीनों लड़कियाँ कूद कूद के में भी मर जाती है। बेथ फेंस के पास भी जा के देखती है लेकिन वहाँ पे कोई लड़कियाँ होती नहीं है, मतलब लड़की की लाश हो नहीं होती वहाँ पे। या फिर ऐसा हो सकता हो कि वो काफ़ी नीचे ढलांग होगी इसलिए वो देख नहीं पाई होगी कुछ भी। तभी बेथ देखती है कि दूर में एक घर है जो कि मे बी बेथ का घर जैसा ही है वो। तभी एक अनजान आवाज़ कहती है बोट। तो बेथ जो है बोट के पास जाती है। इस बोट के ऊपर देखती है कपड़े तो होते ही है, जूते, एक पैर, लेकिन बोट में खून लगी हुई थी। तभी वो देखती है फुटप्रिंट्स फ्लोर में, मतलब लकड़ी के फ्लोर में, जो कि खून से सना हुआ था, जैसे कि वो बोट से वो उतर के आया चल के। ये जो फुटप्रिंट्स होती है वो बेथ की तरफ ही बढ़ती है। ये जो फुटप्रिंट्स होती है बस 1 फीट की दूरी पे होती है बेथ से। तो बेथ जो है उसको केबिन समझ के जब वो छूती है तो बेथ बेहोश हो जाती है, वो भी बोट में। बेथ की आंखें खुलती है एंड वो बोट में होती है। अच्छी बात ये होती है कि बोट घर के साइड में होता है, यानी कि झील में ही होता है वैसे। तो बेथ बोट से उतर के वो घर को जाके चेक करती है तो घर में 3-4 लोग होते हैं, 3-4 लड़कियाँ एंड केबिन को वो देखती है घर में, जो कि अजीब बात है। वो देखती है कि केबिन एक लड़की को पकड़ के मैं भी टपाटप कराया होता है साला झाटू। ये उसका खुद का घर होता है तो वो बेथ अंदर चली जाती है। वो खुद को देखती है जो कि सो ही होती है। तभी बेथ की आंखें खुलती हैं अगले दिन शायद से। तो अभी हकीकत में आ चुकी है बेथ। केबिन के फ़ोन से जब वो फ़ोटो मिली थी लड़की का या फिर उस औरत का, उसका वो लैपटॉप में अच्छे से चेक करती है। मैं भी अभी श्योर हो जाती है कि बेथ है वो जो फ़ोटो है किसी औरत का, वो बेथ नहीं है, वो कोई दूसरी एक औरत है। बेथ आसपास थोड़ा सा जंगल में घूमने के लिए जाती है। वो मिलती है विल से, उसके कुत्ते के साथ। थोड़ा सा उससे बात करके जो है आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने से पहले वो पूछती है कि एक घर वो दूर में देखी थी, लेकिन विल कहता है कि वहाँ पे कोई घर है ही नहीं। इसके बाद जो है अकेली बेथ है जंगल में जब घूम रही थी तो वो देखती है एक पेड़ में निशान होती है। डेफिनेटली उस निशान को वो फॉलो करती है ताकि उसे कुछ मिल जाए। तो यहाँ पे जंगल के अंदर ही जो है ऐसा घर मिलता है जो कि दूर से दिखता नहीं है, दूर से, क्योंकि काफ़ी पेड़ पौधे होते हैं इसके आसपास, इसलिए बिना कुछ सोचे बेथ इस घर के अंदर चली जाती है। देख के लगा था कि इस घर में जो है काम चल रहा था शायद से लास्ट टाइम। इस घर के अंदर घुस के बेथ को एक अजीब सा चीज़ मिलती है, यानी कि हाल ही में बना हुआ एक मिट्टी का डॉल शायद होती है। वो एक औरत की डॉल होती है जो कि बिना कपड़े का ऐसे बनाया गया है। एक पोजीशन में वो होती है जिसके मतलब बॉडी में जो है बहुत से ऐसे लकड़ी के पीसेस ऐसे घुसाए गए हैं, लगभग 7-8 लकड़ी के पीसेस कांटे जैसे। इस घर से निकलने के बाद जो है बेथ मिलने जाते हैं विल से। उसे वो पूछती है कि वो गांडू एक्चुअली उसका पति केबिन करके आया था उस घर में शायद से, या फिर वो ऐसा क्या काम कराया था कि वो उसको बताया ही नहीं। तो विल कहता है कि वो जो केबिन है वो किसी औरत के साथ वो आया था, रात में भी वो आया था, लेकिन वो थोड़ा सा परेशान था, पता नहीं उसका कोई पर्सनल कारण होगा। इतना ही वो विल को पता है, वो कहता है, और कुछ नहीं। तो बेथ जो उस अजीब सी डॉल को या फिर जो बना हुआ था पुतला उसको घर में ले आती है एंड वो एक अजीब सा किताब चेक करती है जिसका नाम कुछ होता है ऐसा। उस किताब के अंदर जो उस स्कल्पचर का या फिर वो जो डॉल का जब वो फोटो होती है एंड सेम वही टाइप का जो है वो जो चीज़ है उस घर में मिला था। इस बुक के पैसे से में लिखा हुआ था कुछ डार्क फोर्सेस के बारे में। इसका मतलब यही है कि ठुकाई अभी बाकी है। जो ये किताब जो है उसका वेबसाइट में वो चेक करती है। तभी बेथ सुनती है कि कोई चल रहा है छत के ऊपर, एक्चुअली ऊपर के कमरे में। तो वो ऊपर के कमरे में जाके चेक करती है। यहाँ पे बेथ फिर से भाई काली परछाई को देखती है जो कि उसी की तरफ वो देखता है साला झाटू, जहाँ पे ये किताब मिलने का चांस है। उस किताब के दुकान में जाती है बेथ ताकि वो ऑथर के बारे में थोड़ा सा पता लगा सके, लेकिन यहाँ पे बेथ उस औरत से मिलती है जिसकी फ़ोटो जो है केबिन के मोबाइल में था। पहले तो ये औरत मना करती है लेकिन बाद में ये बात करती है बेथ से। इस औरत का नाम होता है मेडेलिन। डेफिनेटली बेथ पूछती है कि वो उसके पति को कैसे जानती थी, तो मेडेलिन कहती है कि उसके पति के साथ वो कुछ भी सोई नहीं, टपाटप नहीं की, बस वो एक अच्छा दोस्त था, एक दोस्त की तरह था वो इसके लिए। एक शादीशुदा आदमी गांडू दूसरी औरतों से क्यों मिलता था?
बेथ समझ नहीं पाती कि वो गांडू एक्चुअली उसका पति जो है वो कर क्या आया था। मतलब उसकी एक पर्सनल बिल्डिंग थी जिसमें कि वो कुछ बनाया था। बेथ रात के टाइम अपने ही घर में कहती है कि वो अभी जाए कहीं पे। तभी नॉक की आवाज़ आती है, लेकिन ये होती है मेडेलिन। दोनों यहाँ पे थोड़ा सा बातचीत करते हैं। मेडेलिन कहते हैं कि केविन जो है वो उसको इनवाइट किया था कुछ हॉलीडे ट्रिप के लिए। केविन ने जो है कुछ स्टैचू टाइप का चीज़ दिखाया था मेडेलिन को। मेडेलिन कहती है कि उसका पति केविन जो है उसके साथ चुम्मा चाटी किया था, लेकिन जब वो लास्ट में वो देखी थी उसको तो वो काफ़ी डरा हुआ था एंड काफ़ी नर्वस था। जहाँ पे चुम्मा चाटी हो सकती है वहाँ पे टपाटप भी हो सकती है, लेकिन मेडेलिन के हिसाब से वो टपाटप नहीं किया ही है बिल्कुल भी उसके साथ। तो मुझे तो ये झूठ ही लगता है। मेडेलिन ने मैं भी टपाटप किया होगा केविन के साथ, जिसको वो अभी बताई नहीं है बेथ को। इतना बातचीत करके मेडेलिन यहाँ से चली जाती है। तो अभी रात में बारिश हो रहा था, लेकिन तब भी जो है बेथ उस घर में जाती है, दूसरे जंगल के घर में जहाँ से वो स्टैचू या फिर डॉल मिला था उसको। अभी जो वो पी रखी होती है, वो केबिन समझ के जो वो बुलाती है उसको, लेकिन यहाँ पे गलती से जो है कमज़ोर फ्लोर पे वो पैर रख देती है, जिसके वजह से जब वो लकड़ी का जो फ्लोर होता है वो टूट जाता है। तभी बेथ देखती है नीचे जो है बहुत से ऐसे डेड बॉडीज़ होती है या फिर वो पुतले होते हैं, जिसको देख के जो है बेथ की जो है वो अच्छे से फटी जाती है। क्या पता नहीं, बुरी तरीके से बेथ जो है जैसे तैसे भाग जाती है यहाँ से। बेथ वापस घर में आके जब नहा रही होती है तो वही म्यूजिक बजता है काफ़ी लाउड वॉल्यूम में। बेथ चेक करने के लिए जाती है तो वो समझती कि ये केबिन ही है। अभी वो मैसेज देखती है ग्लास में लिखा हुआ कि वो यहाँ पे है शायद। बेथ देखती है केबिन का फुटस्टेप, एक्चुअली फुटप्रिंट्स नीचे। बेथ को लगता है वो यहीं पे खड़ा है, तो बेथ उसको केबिन समझ के छूती है और चुम्मा चाटी करने की कोशिश करती है, लेकिन वो चीज़ कहती है कि वो केबिन नहीं है। अभी बेथ जो है वो बाथरूम के शीशे में देखती है शायद केबिन को, जो कि एक औरत को पीट रहा होता है। मे भी वही बेथ ही होती है जिसको वो पीट रहा होता है, क्योंकि इसके बाद जो है बेथ के साथ भी वो चीज़ होती है। बेथ इस चीज़ से बचने के लिए जो है वो वापस कमरे में जब जाती है तो यहाँ से वो देखती है 2-3 लड़कियाँ जो कि छुप रही है। बेथ भी छुपने की कोशिश करती है उनके साथ। बेथ देखती है कि उसका पति केविन जो है किसी एक औरत को ला के उसको बांध है, ऐसा लगा झाटू। तो हो सकता हो कि ये बेथ के पति का केविन का पास्ट हो, जो कि 3-4 लड़कियों के साथ उसने कुछ किया है साला गांडू। तभी बेथ देखते हैं कि मैं भी उसका पति एंड एक औरत जो है वो चुम्मा चाटी का होते हैं। बेथ फिर से देखती है भाई काली परछाई को उसके आसपास, लेकिन वो जो है उसकी हेलुसिनेशन या फिर उसकी विजन होती है बस, क्योंकि थोड़ी देर बाद जब वो चीज़ों में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए जैसे कि 2-3 चीज़ों को मिला के कोई शेप बनता है वैसा टाइप का कुछ। बेथ ये भी देखती है कि केविन जो है वो रो रहा है क्योंकि उसने एक लड़की को मार दिया था साला झाटू। तभी बेथ देखती है कि केविन जो है वो बेथ के साथ ही ऐसे बैठा हुआ है, लेकिन बेथ सोई हुई होती है चिमनी के पास, चिमनी के सामने एक्चुअली। बेथ केविन से बात करती है। वो कहता है कि उसने उसको छोड़ा क्यों, एक्चुअली छोड़ दिया। तो ये भले ही केविन होता है, लेकिन वो कहता है कि वो केविन नहीं है। वो कहता है कि उसने कुछ फुसफुसाया था केविन के कान में, बस इतना ही कहता है। इतना बोल के उसके जो पैर में जो वो सोई हुई थी बेथ है उसका वो गर्दन दबाता है। तभी बेथ की आंखें खुलती है, जो कि सोफ़ा में उसकी आंखें खुलती है। थोड़ी देर पहले जो सोफ़ा में केविन बैठा था बेथ के साथ, उसी सोफ़ा में। यहाँ से वो जाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई अनजान चीज़ जो उसको रोकने की कोशिश करती है हवा में ही। तभी बेथ देखती है आसमान में जो है एक लाल कलर का चाँद होता है एंड दूसरा जो है सफ़ेद कलर का चाँद होता है। अगले सुबह जो है हकीकत में क्लेयर दोस्त जो है वो आ चुकी थी बेथ के घर में। वो ढूंढ रही होती है बेथ को। वो घर के अंदर देखती है कि सामान जो है काफ़ी बिखरे हुए हैं। तभी बेथ की आंखें खुलती है बोट में। वो अपने सामने देखता है नंगा केबिन को। तो इस झाटू को शायद से नंगा है ना पसंद है साला गांडू। नंगा केबिन जो है वो बैठ के कुछ पढ़ रहा होता है, वही नोट्स जो कि अपने दोस्तों को वो दिखाई थी बेथ। एंड उसके पास जो है वो गन भी होती है। ये कहता है कि वो केबिन तो कब का जा चुका है, तो अभी जो है डेफिनेटली वो चाहता है कि बेथ भी जो है वो केबिन की दुनिया में चली जाए जैसे भी उस गन के थ्रू। लेकिन अभी ये जो गन होती है वो बेथ के हाथ में होती है, तो बेथ इस गन को इस्तेमाल कर सकती है अपने ऊपर उसके दुनिया में जाने के लिए। तो वो सोचती है एक्चुअली करना क्या चाहिए। हकीकत में क्लेयर देखती है बोट में होती है बेथ, जो कि बैठी हुई थी। क्लेयर जैसे तैसे तरीके जो है बेथ के पास पहुंच जाती है एंड बेथ को ले आती है उस बोट से। अगर ज़्यादा लेट होता तो मैं भी बेथ जो है अपने आप को गोली मार देती एंड विल एंड क्लेयर के सामने जो है वो मर जाती। लेकिन बेथ जो है उसको होश में ले आती है, बचा लेती है अभी के लिए। बेथ पानी से बाहर आने के बाद देखती है
कि कोई काला परछाई है जो बोट में है अभी भी, जो कि बेथ की तरफ घूम रही है। इसका मतलब वो गांडू जो है अभी भी ठुकाई चाहता है बेथ की। तो यहीं पे कहानी ख़त्म होती है। तो मैं भी जो बेथ जो उसका पति मारने के बाद जाए उसका नेगेटिव आत्मा या फिर जो भी एक लूप में फंस चुका है शायद, उस लूप में जो है शायद से वो चाहता है कि वो बेथ भी चली आए। एक चीज़ हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि जो बेथ का जो पति है यानी केविन, वो एक नंबर का गांडू आदमी था, क्योंकि वो केविन नेगेटिव वाला जो भी वो आत्मा अपना जो दुनिया दिखाता है उसमें बेथ देखती है कि वो 3-4 औरतों के साथ उसने कुछ किया था। हकीकत में तो बेथ को पता नहीं था जब वो जिंदा था केविन, लेकिन बेथ बाद में समझ जाती है कि उसका पति तो गांडू था, तो वो उसके पास जाएगी ही क्यों। थैंक यू सो मच फिर से, क्योंकि आपकी सपोर्ट जो है मुझे इन फ्यूचर चाहिए भी एंड अभी भी बहुत चाहिए, क्योंकि बहुत से वीडियोस इन फ्यूचर आने वाली है। एंड डेफिनेटली चैनल को चेकआउट कीजिए ताकि आपको पता लग सके कि कौन सी टाइप की वीडियो इन फ्यूचर आने वाली है एंड आपकी फेवरेट टॉपिक जो है यहीं पे शायद मिल सकती है। थैंक यू सो मच। ठीक है।